महाभारत युद्ध के 9वें दिन जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन मल्ल का करीब नहीं कर रहे हैं, जबकि भीष्म निरंतर बाणों की वर्षा कर रहे हैं, वीर से कूद पड़े और भीष्म को मार डालने की इच्छा से बड़े वेग से उनकी ओर बढ़े। भगवान श्री कृष्ण को अपनी ओर आते देख भीष्म उस समय तनिक भी भयभीत नहीं हुए और भगवान से इस प्रकार बोले, आइए कमल नयन, आपका नमस्कार है। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आप मेरा वध कर दीजिए। आपके द्वारा मारे जाने पर मेरा कल्याण होगा। हे गोविंद, आपने मुझ पर प्रहार करके मेरा इस तीनों लोकों में बढ़ा दिया। मैं आपका दास हूँ, आप अपनी इच्छा अनुसार मुझ पर प्रहार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण का ऐसा रूप देखकर अर्जुन उनके पीछे पीछे दौड़े और दोनों भुजाओं से पकड़कर उन्हें काबू में कर लिया। अर्जुन के द्वारा पकड़े जाने पर भी भगवान श्री कृष्ण आगे ही बढ़ते रहे। तब अर्जुन ने बलपूर्वक भगवान के चरणों को पकड़ लिया और 10वें कदम तक जाते जाते वे किसी प्रकार ऋषिकेश को रोकने में सफल हो सके। उस समय प्रभु के नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे और वे फुफकारते हुए सर्प के समान लंबी सांसें खींच रहे थे। उनके सखा अर्जुन उनसे प्रेम पूर्वक बोले, हे महाबाहो, शांत हो जाइए, अपनी प्रतिज्ञा को झूठी मत कीजिए। केशव, आपने जो पहले कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उस वचन की रक्षा कीजिए, अन्यथा हे माधव, लोग आपको मिथ्यावादी कहेंगे। हे केशव, ये सारा भार मुझ पर है। मैं अपने अस्त्रों का शपथ खाकर कहता हूँ कि पितामह का वध करूंगा। हे शत्रुसूदन, मैं समस्त शत्रुओं का वध कर डालूंगा। देखिए, आज ही भीष्म को मार गिराऊंगा। अर्जुन का वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण मन ही मन प्रसन्न हो उठे और पुनः अपने रथ पर जा बैठे। उसके बाद भीष्म ने फिर से अर्जुन में बाण की वर्षा आरंभ कर दी। जैसे पांडवों ने युद्ध में कौरव सेना को खदेड़ा था, उसी प्रकार भीष्म ने पांडव सेना को मार भगाया। वे रणभूमि में भीष्म की तरफ आंख उठाकर भी न देख सके। समर भूमि में बलवान भीष्म ने उन दुर्बल सैनिकों को चींटियों की भांति मसल डाला। जब भीष्म पांडव सेना का संहार कर रहे थे, उसी समय सूर्यास्त हो गया और 9वें दिन का समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।